दोस्तों कई बार हम एक बहुत बेहतरीन क्रिप्टो प्रोजेक्ट से अपने आप को जोड़ते हैं और उसमें अपना एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी रखते हैं। लेकिन कई बार माहौल ऐसा बनता है, चीजें ऐसी बनती हैं, सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके से बदलते हैं जहां पर वो आपके फेवर में नहीं होते हैं। यही बात थॉर चेन में आज के दौर में हमें देखने को मिल रही है, जहां पर पिछले कुछ लंबे समय से इसके साथ कुछ चीजें सही नहीं हो रही हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि कुछ चीजें सही नहीं हो रही हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं थॉर चेन पहले भी काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में रहा है। काफी यहां पर हमने चीजों को बिगड़ते भी देखा है और बड़ी मुश्किल से जब हल्का सा ये संभलने को आता है तब कहीं ना कहीं कुछ और न्यूज हमें सुनने को मिल जाती है। तो थॉर चेन अगर क्राइसिस की बात की जाए तो लगातार अपने को उन में हमेशा ही उलझा हुआ पाता है और यही चीज यहां पर देखने को मिली है, जो कि रिसेंट न्यूज के चलते यहां पर थॉर चेन के प्राइस में बहुत बड़ा एक हमने गिरावट देखी है। थॉर चेन रून टिप्ड फॉर 70% डिक्लाइन अमिड नॉर्थ कोरियन ट्रांजैक्शंस डिबेकल। अब इसके साथ दूसरी न्यूज ये भी है कि थॉर चेन फेसेस क्राइसिस एज की डेवलपर स्टेप्स डाउन अमिड नॉर्थ कोरियन स्कैंडल। दो चीजें हुई हैं एक ही वजह से और यही दो चीजें यहां पर थॉर चेन को एक बहुत बड़ा झटका दे रही हैं और उसके प्राइस में लगातार एक गिरावट देखने को हमें मिलती है। अब इन दोनों ही चीजों को देखा जाए तो यहां पर जो काफी अरसे से इसके साथ जुड़े हुए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि एक भरोसे के साथ एक बहुत अच्छी तरीके से जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं फिर आप उन चीजों को करने में अगर सक्सेसफुल नहीं रहते हैं तो एक सेटबैक उन इन्वेस्टर्स के लिए भी होता है। तो यहां पर थॉर चेन में यही चीजें हमें देखने को मिलती हैं बार बार। पहले इसमें एक फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ, इसके साथ सेंधमारी की गई, इसके साथ यहां पर कुछ चीजें सही नहीं बनी और कहीं पर लिक्विडिटी रिजर्व्स के इशू रहे, तो कहीं पर इसके डेवलपर्स छोड़ के भाग गए, कहीं पर टीम मेंबर्स ने छोड़ दिया, कहीं पर स्कैंडल्स हुए हैं। तो ये सारी चीजें थॉर चेन लगातार अपने आप को इस लाइमलाइट में देख रहा है पिछले कुछ गत वर्षों में। ये चीजें यहां पर इसको एक और नया रूप देती हैं जहां पे इसके प्राइस में लगातार गिरावट देखी जाती है। अब यही चीजें यहां पर देखा जाए तो इसको और इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छा फैक्टर क्रिएट नहीं करती हैं। यहां पर उनके सेंटिमेंट्स बदल जाते हैं, यहां पर उनकी सोच इसको लेके बदल जाती है कि टीम क्या सच में सीरियस है इस प्रोजेक्ट को लेके। क्या वो जो डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट की बात करते हैं, क्या वो डिसेंट्रलाइजेशन इस तरीके से काम कर पाएगा जिस तरीके से यहां पे अपने उन डिसेंट्रलाइजेशन क्लेम को लेके थॉर चेन हमेशा चैलेंजेस को देखता है, उसमें बिल्कुल फंसा हुआ है। तो यहां पर उन चीजों को आगे लेके जाने की जो इसकी एक हमें प्रवृत्ति नजर आती है, उसकी जो शंका है वो बहुत कम रह जाती है। बहुत सारे यूज केस के साथ इसको लाया गया था जहां पे इंटीग्रेशन, स्वैप, अर्न इकोसिस्टम्स, रून और उसके साथ नेटिव एक्सेट एक्सचेंज, उसके साथ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्वैप की बात करते हैं। ऐसे ही कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे शेयर किए गए थे, डेवलपर्स के लिए काफी अच्छा बताया गया था, मल्टीपल कोलैबोरेशंस यहाँ पे किए गए थे, एक बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात करते थे जहां पर नेटिव एसेट स्वैप्स की बात करते थे, लिक्विडिटी की बात करते थे, वॉल्ट्स की बात करते थे, एसेट्स की बात करते थे, डेक्स एग्रीगेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते थे। ऐसे ही नेटिव एसेट सिक्योरिटी के अंदर चीजों को लाया गया था, चेन एग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइडर की बात की थी। तो ये सारी चीजें यहां पर लगातार की गई थी, लेकिन हर नए अपडेट्स के साथ, हर नई उस इनोवेशंस के साथ इसमें बदलाव लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जितना ये आगे जाता है उसी स्पीड में लगातार इसे पीछे खींच के रख दिया जाता है। तो ये थॉर चेन के साथ लगातार चीजें हो रही हैं जो इसके लिए अच्छी बिल्कुल भी तो नहीं है। बात की जाए कॉइन मार्केट कैप की, थॉर चेन इज द प्रोजेक्ट नेम, रून इज द ऑफिशियल टोकन नेम। करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 120 रुपए करीब करीब ये चल रहा है। यहां पर एक चीज जो अच्छी थी इसमें वो ये थी कि सप्लाई बहुत कम रखी गई थी। सप्लाई टोटल 425 मिलियन रून रखे गए थे, जिसमें से सर्कुलेशन में से 351 रून टोकन आपको देखने को मिल जाएंगे। अपने ग्रीन जोन में आज ये हमें नजर आता है शुरू से लेकर अंत तक अगर चार्ट देखते हैं, लेकिन वीकली और मंथली में चीजें बदलती नजर आती हैं। अगर वीकली चार्ट की बात की जाए तो अपने रेड जोन में अटका हुआ है, अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है और एक बायबल पोजीशंस में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन क्योंकि एक बात क्रिप्टो में हमेशा देखी जाती है कि जो जितना नीचे गिरता है उसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी उतनी बढ़ जाती है, लोगों को कम प्राइस में ज्यादा बाय करने को मिल जाता है और जब उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो तो आपको उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन सकता है। ये प्रोबेबिलिटी क्रिप्टो में हमेशा देखी गई है और यही लाइव चार्ट आप इसको मंथली बेस में भी देखने को मिल जाएगा कि पूरे महीने में इसकी ये कंडीशन रही है जहां पर आज अपने रेड जोन में ये अटका हुआ है। आप चाहें तो इसे मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसमें नंबर 1 एक्सचेंज से लेके
उन 2 टायर 3 टायर की बात की जाए तो हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी है, आप कहीं से भी इसे बाय कर सकते हैं, चाहे फिर वो बिनास, बायबिट, बिटेक गेट, एमईएक्सी, कुकोइन, गेटाईओ, कराकेन, बिंगेक्स या क्रिप्टो.com हो। लेकिन क्रिप्टो में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके निवेश करें, उतना ही निवेश करें इसका खोने पर गम ना हो। यहाँ पर क्रिप्टो में काफी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आपके लिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम करेगा और कैसे आपको ये फायदा देगा। हालांकि क्रिप्टो में फायदा कमाने वाले बहुत कम होते हैं, नुकसान और लॉस उठाने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। जो चीज हमने थॉर चेन में देखी है, तो यहाँ पर भी काफी सारे क्रिप्टो यूजर ने नुकसान उठाया है। पहले इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें ऑलरेडी ये लाइमलाइट में रहा है, लेकिन एक नेगेटिव टर्म्स में। अब आने वाले समय में जब इसका प्राइस इतना गिर चुका है, तो हमें लगता है कि अगर एक अच्छी खासी इसमें बाइंग वेल बाय करती है तो एक अच्छा खासा प्राइस सर्ज भी देखने को मिल सकता है। लेकिन वो तब होगा जब इसके अपने सिस्टम्स इंप्रूवमेंट होंगी, अपनी टीम इसकी इस पूरे इकोसिस्टम्स को लेके, क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लेके सीरियस होगी और इसके फाउंडर्स को लेके कुछ अच्छा करते हैं, तभी इसमें एक अच्छा बदलाव दिखा जा सकता है। फिलहाल आज तो ये काफी उस निचले पायदान पे है और एक अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ में है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे रिसर्च करते हो, कैसे रिस्क लेते हो, क्योंकि प्रॉफिट आपका है तो नुकसान भी आपका है। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो दोस्तों, थॉर चेन के बारे में कोई खास बड़ी न्यूज़ तो है नहीं, लेकिन ये है कि लगातार सुर्खियों में रहने वाला प्रोजेक्ट जिसका प्राइस लगातार गिर रहा है, टीम इसकी इनसे संभल नहीं रही है और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में एक डावाडोल हमें नजर आ रहा है जो कभी भी और गिर सकता है। अगर सही समय पर इसमें टीम ने एक्शन लिया तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।